हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम आपको दिखाने वाले हैं हाई सेकेंडरी वर्ष 2026 समाजशास्त्र का पेपर। समाजशास्त्र पेपर का सेट बी हम देखने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते। कक्षा 12वीं समाजशास्त्र का पेपर है 2026, यहाँ पर सन लिखा हुआ है। सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न है, भारत के पूर्व में हिंदुओं का कौन सा प्रमुख तीर्थ स्थान स्थित है? उत्तर आपको बताना है जगन्नाथपुरी। नंबर 2 पर है, धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? धर्म का सामाजिक सिद्धांत दुर्खिम ने प्रस्तुत किया था। नंबर 3 है, संस्कृति को भौतिक और भौतिक संस्कृतियों में किसने वर्गीकृत किया? संस्कृति को भौतिक और भौतिक संस्कृतियों में किसने वर्गीकृत किया? उत्तर आपको बताना आर्गबर्न। नंबर 4 पर है, भारतीय लोकतंत्र में कौन सी दलीय पद्धति अपनाई गई? भारतीय लोकतंत्र में बहुदलीय पद्धति अपनाई गई। नंबर 5 है, मजदूर संघ ट्रेड यूनियन की स्थापना किसने की थी? मजदूर संघ ट्रेड यूनियन की स्थापना बीपी वाडिया ने की थी। इसके बाद है नंबर 6 पर, निम्न में से कौन से नगरीय समुदाय की प्रमुख विशेषता है? उत्तर आपको बताना है उद्योग एवं व्यापार। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पर इंग्लिश में क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम देखें तो प्रश्न नंबर 2 में आपसे यहाँ रिक्त स्थान पूछे गए हैं। पहला रिक्त स्थान आपसे पूछा गया है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम आपको लिखना है सिद्धार्थ। नंबर 2, जनसंचार का प्रमुख साधन है, जनसंचार का प्रमुख साधन टेलीविजन या फिर इंटरनेट है। भारत में अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ने किया, तो भारत में अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम साइमन कमीशन ने किया। नंबर 4 पर है, भारत में अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई गई। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई गई। नंबर 5 है, भारत में हरित क्रांति का आरंभ सन से हुआ है। सन यहाँ पर आपको लिखना 1966 या फिर 1967। नगरों में पर्यावरण से संबंधित समस्या के कारण है, तो नगरों में पर्यावरण से संबंधित समस्या के कारण प्रदूषण है। इसके बाद यहाँ पर आपको इंग्लिश में दिए हुए रिक्त स्थान। अगले प्रश्न की ओर हम आते हैं, तो नंबर 3 पर आपसे सत्य सत्य 6 नंबर में पूछे गए हैं। पहला सत्य सत्य, विनय कुमार सरकार भारतीय समाजशास्त्री, यह कथन आपका सत्य रहेगा। नंबर 2, दलित आंदोलन जाति आधारित आंदोलन है, यह कथन आपका सत्य है। नंबर 3, औद्योगिकरण के बिना नगरीकरण संभव नहीं है, तो यहाँ असत्य रहेगा। नंबर 4 है, आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की, उत्तर आपका सत्य है। मुस्लिम विवाह एक सामाजिक समझौता है, यह कथन असत्य रहेगा। नंबर 6 पर है, शुद्धता और अशुद्धता जाति व्यवस्था का केंद्र बिंदु है, यह कथन भी आपका सत्य रहेगा। तो यहाँ पर हमने 6 नंबर के सत्य सत्य देखे। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में है। नंबर 4 पर हम यहाँ पर जोड़ी देख लेते हैं। आपसे यहाँ पर 7 नंबर में जोड़ी पूछी जाएगी। जोड़ी में पहला आपसे पूछा गया है हिंदू विवाह अधिनियम, जिसे आपको मिलाना है 1955 में। इसके बाद है सांस्कृतिक पहचान, जिसे हमें मिलाना है सामुदायिक ताकि भावना, ज्योतिबा फुले जिसे हम मिलाएंगे समाज सुधार आंदोलन, और जमीन उन्मूलन को आपको मिलाना है यहाँ पर नंबर 4 1951, और विनिवेश नीति जिसे हम मिला देंगे यहाँ पर नंबर 5 पे सार्वजनिक उद्योगों से सरकारी पूंजी में वापसी। नंबर 6 आपको मिलाना है सोप ओपेरा से, और कार्बोरेट नेशनल जिसे हम उत्तराखंड से मिला देंगे। तो 7 नंबर में यहाँ पर आपसे जोड़ी पूछी गई थी। 7 नंबर में ही आपसे यहाँ पर एक वाक्य एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे। तो चलिए सातों के सातों प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ देख लेते हैं। पहला है, स्वतंत्र भारत के नए संविधान को किस वर्ष में लागू किया गया? उत्तर आपको लिखना है 26 जनवरी 1950। भारत में आपातकाल की घोषणा किस वर्ष की गई? भारत में आपातकाल की घोषणा 1975 में की गई थी। भारत में बहुसंख्यक आबादी किस धर्म की? तो भारत में हिंदू धर्म की बहुसंख्यक आबादी है। वर्तमान युग में सांस्कृतिक परिवर्तन का सबसे प्रभावपूर्ण साधन है, सबसे प्रभावपूर्ण साधन सोशल मीडिया इंटरनेट। आपको बताना है भारत में इंटरनेट का प्रयोग किस दशक से अधिक बढ़ा? भारत में इंटरनेट का प्रयोग जो है 1990 से अधिक बढ़ा। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में की गई थी। भारत में सबसे पहले किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? भारत में सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में क्वेश्चन है। इसके आगे हम यहाँ पर बात करें तो 6 नंबर से यहाँ पर आपसे 2 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। 6 से लेकर टोटल यहाँ पर आपसे जो है 15 नंबर तक के सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस प्रकार रहेंगे, जिसे आपसे यहाँ पर 4 पवित्र नदियों के नाम पूछ लिए, दलित आंदोलन के 2 उद्देश्य, जननांकी की कोई एक परिभाषा, संयुक्त परिवार एकल परिवार में 2 अंतर, अप्रत्यक्ष बाजार किसे कहते हैं, अथवा में जनजाति की परिभाषा। नंबर 9, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य क्यों कहते हैं। भारतीय समाज के अध्ययन में 4 उपगमानों के नाम लिखना है। नंबर 10 पर सामाजिक बहिष्कार क्या अर्थ है, सांप्रदायिकता की परिभाषा। नंबर 11 में आपसे पूछा है शिक्षा के 2 उद्देश्य और लोकतंत्र की 2 विशेषताएं यहाँ आपसे पूछी है। नंबर 12 में हड़ताल एवं तालाबंदी में 2 अंतर, बहुराष्ट्रीय कंपनी की 2 समस्या हैं। इसके बाद भूमंडलीकरण की कोई 2 परिणाम, गठबंधन सरकार के कोई 2 लाभ आपसे पूछे। नंबर 14 में रेडियो तथा एफएम चैनल में क्या अंतर है, 2 अंतर, वैश्वीकरण की 2 विशेषता पूछी है। श्रमिक आंदोलन के 2 परिणाम पूछे। ग्रामीण समुदाय की कोई 2 मुख्य विशेषता आपसे यहाँ पर पूछी। तो कुछ इस प्रकार के आपके 2 नंबर वाले प्रश्न रहेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे 3 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 नंबर वाले प्रश्न में आपसे तीन लाभ पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर आपसे हानियाँ पूछी जा सकती है, विशेषता यहाँ पर आपसे पूछी जा सकती है, कुछ भी क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। 3 नंबर में मध्यकालीन भारत की एकता के कोई 3 तत्व, उदारीकरण के 3 परिणाम की व्याख्या करना है। नगरीकरण और औद्योगिकरण में परस्पर संबंध में टिप्पणी आपको लिखना है। जनसंख्या वृद्धि के कारण वर्णन लिखना, कोई 3 वर्णन कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 18, औद्योगिकरण का भारतीय सामाजिक संरचना पर क्या प्रभाव पड़ा। यहाँ आपको मैं बता दूं 2 नंबर के उत्तर के लिए आपको 30 शब्दों की सीमा दी जाएगी और यहाँ पर 3 नंबरों के लिए आपको 75 नंबर की शब्द सीमा दी जाएगी। तो यहाँ पर उतने ही उत्तर लिखें जितने आपको शब्द सीमा दी गई, ज़्यादा लंबा उत्तर आपको नहीं लिखना। क्वेश्चन भी शॉर्ट्स में पूछें तो आंसर भी आपको शॉर्ट्स में ही लिखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर आप देखिए, प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे गए नंबर 20, जहाँ आपसे पूछा जाति किसे कहते हैं, जाति की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण। 4 नंबर के लिए आपको यहाँ पर 120 शब्द की सीमा दी गई। तो यहाँ पर 120 शब्दों में ही अपना उत्तर कंप्लीट करें। तो यहाँ पर आपको 21 नंबर, 22 नंबर और 23 तक आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी 4 नंबर के रहेंगे। उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कहीं डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। अगर आप इन सभी क्वेश्चनों के आंसर चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जहाँ पर आपको इन सभी क्वेश्चनों के आंसर की PDF भी दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।